The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। केरल के स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन के लिए सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है। कप्पन 4 महीने से यूपी की मथुरा जेल में बंद है। पिछले साल 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस ने कप्पन को तब गिरफ्तार किया था जब वो हाथरस के गैंगरेप मामले के बाद परिजनों से मिलने जा रहे थे। कप्पन को चरमपंथी संगठन पीएफआई से जुड़े होने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिद्दीकी कप्पन केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी KUWJ की दिल्ली यूनिट के सचिव हैं, इसलिए KUWJ ने ही उनकी जमानत याचिका दायर की थी। KUWJ के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आज कहा कि 28 जनवरी को कप्पन की 90 साल की मां से बात कराने के लिए वीडियो कॉल का प्रबंध किया गया था, लेकिन वो इतनी बीमार हैं कि मोबाइल की स्क्रीन की तरफ भी नहीं देख पाई और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 1-2 दिन ही वो जिंदा और रह पाएंगी, इसलिए कप्पन को मिलने के लिए जाने दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत पर असहमति दिखाई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिस ग्राउंड पर जमानत मांगी जा रही है वो है नहीं, उसकी मां के स्वास्थ्य पर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ा है, वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं मानो ये कोई स्वतंत्रता सेनानी हो। उसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अखबार से जुड़ा था लेकिन अब वो बंद हो चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई आदमी, चाहे वो कैसा भी हो, मरणासन्न पर मां के बारे में झूठ बोलेगा। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि उनकी जनता के सामने परेड करवाई जाएगी, चंदा इकट्ठा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कोर्ट ने कप्पन को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त ये रख दी कि वो ना तो मीडिया में और ना ही सोशल मीडिया में कोई बयान देंगे। परिवार और डॉक्टर्स के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। यूपी पुलिस की उनके साथ रहेगी और केरल की पुलिस भी सहयोग करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जब वो घर में परिवार से मिल रहे होंगे तो पुलिस घर के बाहर रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये अंतरिम जमानत इमोशनल ग्राउंड पर दी जा रही है। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। आप होंगे 2-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, लेकिन लोगों की प्राइवेसी उससे भी ज्यादा कीमती है और उसकी हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। ये बात आज देश के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए कही। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा कहा कि यूरोप में व्हाट्सएप की जैसी प्राइवेसी पॉलिसी है वहीं भारत में भी लागू हो। श्याम दीवान ने कहा कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत और यूरोप में भेदभाव कर रहा है। सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये देश के लोगों का अधिकार है। व्हाट्सएप की तरफ से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोई खतरा नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप और भारत सरकार को इस मामले में नोटिस देकर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने और 5 फरवरी से इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के नोटिस के बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 14 मई कर दी गई। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत और यूरोप के लिए अलग अलग है। अगली सुर्खी कोरोना को लेकर है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले खबरों का हिस्सा नहीं बन पाते और इसकी वजह ये रही कि कोरोना पॉजिटिव का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। अब गुजरात में कुछ माननीय कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रूपाणी के अलावा गुजरात से आने वाले बड़े बीजेपी के 2 नेता, प्रदेश महामंत्री भीखू दलसानिया और कच्छ से सांसद विनोद चावड़ा की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के मामले बढ़ने की बात मुंबई से भी आई है। बीएमसी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,649 नए मामले आए हैं और 90 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल मामले करीब 1,09,16,000 हो गए हैं। 1,55,000 लोगों की मौत हो गई है।
अब तक 82,85,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना से ही जुड़ा एक और अपडेट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर दर्ज 2.5 लाख मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने या मास्क न पहनने जैसे मामलों को लेकर आईपीसी की धारा 188 में दर्ज किए गए थे। आईपीसी 188 में सरकार या सरकारी अफसरों के आदेशों के उल्लंघन पर केस दर्ज होता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यह आदेश निकाला है। योगी सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों पर ये केस दर्ज हुए थे। अब आगे इन मामलों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लॉकडाउन और कोरोना के केस वापस लेने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। हालांकि इसमें 323 मुकदमे उन तबलीगी जमातियों के शामिल नहीं हैं जिन पर यूपी में केस दर्ज हुआ था। खबर यह आई है कि जमातियों के मामले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हैं और वो भी रफा दफा होने को हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।